धार्मिक चर्चा है। 14 रत्न निकले हैं, श्री रंभा विश्ववारिणी अमीय शंख गजराज, धनवंतर धन धेनु पर चंद्रमा मणिबाज। सबसे पहले विष निकला, अमृत निकलेगा तो पूर्वो हम पूर्वा। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे बोले
भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। राम और माता शिव ने संपुट लगाया, विष का कटोरा पी गए। राम और मां को मिलाइए तो क्या बनता है? राम। राम कहकर के बाबा जहर पी गए, विष को कंठ पर रोक दिया। बाबा ने जहर कंठ पे रोक दिया, कंठ के नीचे नहीं ले गए, क्योंकि कंठ के नीचे हृदय में सीताराम जी रहते हैं। इस अगर हृदय में जाएगा तो सरकार की झांकी जल जाएगी। तो देखते ही देखते बाबा का कंठ नीला पड़ता चला गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। श्री नीलकंठाय नीलकंठ नाम पड़ गया बाबा। किसी ने कहा तो जहर रुक क्यों गया? जहर तो चलना चाहिए था, पर बाबा के कंठ पे रुक गया। तो बोले अंदर से बाहर निकला राम और बाहर से अंदर गया विष। तो विष और राम दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? विश्राम। जिस विष में राम लग जाएगा उसको भी विश्राम हो जाएगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में परिवार। भोले बाबा का गले का हार है सर्प, और इनके छोटे वाले पुत्र गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। तो सर्प और चूहा में शत्रुता है, पर भोले बाबा के घर में कई जगह रहते हैं। तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, सांप और मोर में शत्रुता है, पर कई जगह दोनों लोग रहते हैं। और देखिए भोले बाबा का वाहन नादिया, मैया भवानी का वाहन शेर। शेर और नादिया में बैर है, पर भोले बाबा के घर में एक ही जगह रहते हैं। सारे विरोधी भोले बाबा के घर में रहते हैं। मुखिया मुख सोचाइए, मुखिया बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुखिया जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, मुखिया कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, किसी भी बड़े पद पर आप जाएं, किसी बड़े दायित्व पर आप जब जाएं, तो अपने कान को बहुत मजबूत कर लीजिए। कान का कच्चा आदमी सफल नहीं रहता है। हाँ, तो न दौड़ कर चलना है, न मुंह भर गिरना है। तो ये कथा संदेश दे रही है। भोले बाबा के घर में सारे विरोधी एक साथ हैं। स्वयं महेता स्वस्वरो नगेता, इनके ससुर नगेश पर्वतराज, मित्रो धनेता, मित्र लक्ष्मीपति धनेश, पुत्रो गणेशा। और सुनिए, आप पंचानन, इनके पिता है चतुरानन। आप पंचानन, पिता चतुरानन, एक बेटा गजानन, एक बेटा सरानन, और चेला है घर में दशानन। अद्भुत परिवार। इनके परिवार जैसा कोई परिवार नहीं है। हाँ, धन भोले नाथ तुम्हारे,
एक दिन मैया पार्वती ने कहा बाबा मेरी बहनों के बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, आप इस दियाबाद जंगल में रहते हो, एक अच्छा सा घर बनवा लो ना। तो देखिए भोले बाबा से बड़ा कोई फकीर नहीं है और भोले बाबा से बड़ा कोई अमीर नहीं है। भोले बाबा ने कहा घर बनेगा तो ऐसा जैसा किसी का नहीं बना। विश्वकर्मा को आदेश कर दिया जाओ ऐसा घर बनाओ जो किसी का ना हो। विश्वकर्मा ने सोने का घर बनाया, सोने की लंका, सोने की दीवार, सोने की चादर, सोने की छत। चेला पटनाई करने आया, चेला गृह प्रवेश कराने आया। भोले बाबा ने कहा मांगो दक्षिणा क्या चाहिए। चेला ने हाथ जोड़कर कहा ये वाला घर हमें दे दो। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा मैंने मना किया था चक्कर में ना करो, बताओ ले गया हो। हाँ तो धन्य है भगवान शिव। और देखिए इनके कंठ पे जहर है, सस्सी ललाट, माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत होता है तो माथे पे अमृत है और कंठ में जहर है, दोनों एक ही जगह है। तो जो जहर और अमृत को धारण करना सीख जाए वो कौन है? शंकर है। जो समाज में सम और विषम परिस्थिति में जीना सीख जाए वो कौन है? शंकर है। जो मान और अपमान में दोनों में प्रभाव से रहना सीख जाए वो कौन है? शंकर है। शंकर न कभी अपमानित महसूस करता है न कभी सम्मानित महसूस करता है, वो शंकर है, वो समान है। आज 14 रत्न निकले, कल्पवृक्ष स्वर्ग में चला गया, रामधेनु गाय स्वर्ग में चली गई और उसको बड़ी भगवान विष्णु को दे दी। अप्सराएं स्वर्ग में चली गई, मदरा दैत्यों को पान करा दी, चंद्रमा आकाश में चला गया, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को बदल करा दी गई। सबसे बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। वो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी विख्यात आयुर्वेद देवता बोले प्रभु गजब हो गया, अगर ये अमृत है तपान कर जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। एक अवतार भगवान ने और रखा है, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी अवतार की। कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम भया। कामदेव भी भगवान को छिपकर देखने आया। सारी पहनी, कमर तक तरफौनी बनी, कमर तक लाल खुले, आंख में काजल लगा, फूलों के गजरा पहने हैं, बाजू बंद बांधे हैं, नेत्र खुले खिंचे गए, बड़ी सुंदर भगवान की बड़ी सुंदर छाया। अब भगवान को दैत्यों ने भी देखा, देवताओं ने भी देखा। दैत्य मोहिनी को देख रहे थे और देवता मोहिनी में देख रहे थे। देवता कह रहे थे कि प्रभु आज तक तो सुना ही था, आज तो बन भी गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। आज तक तो माँ कहते ही थे, आज तो माँ बन भी गई। दैत्य मोहिनी को देख रहे, कितनी सुंदर है। इतने में भगवान बलि के सामने से निकल गए, तिरछी नजर से बलि को मुस्कुरा करके देख दिया तो बलि भगवान की मोहिनी में फंस गया। भगवान से बलि ने कहा काकुम कंज पला
सिना। कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, इतनी सुंदर तुम अकेली क्यों घूम रही हो? कंज पड़ा कमल जैसे नेत्र है तुम्हारी। भगवान ने कहा बलि हमारा कोई है नहीं, हम अकेली हैं। बलि ने कहा तो तुम्हें किसी को अपना बना लेना चाहिए। भगवान को कोई आज तक मिला नहीं जिसे हम अपना बना लेते। बलि ने कहा तो तुम बुरा ना मानो तो तुम जैसे हमें ही अपना बना दो। भगवान बोले तुम में कमी तो कुछ नहीं है, पर एक कमी है कि अमृत का कलश तुम हमसे ज्यादा चाह रहे हो, हमसे ज्यादा अमृत का कलश नहीं होना चाहिए। कलश बलि ने झट से भगवान के हाथ में दे दिया, बोले तुम रखो, ले तुमसे ज्यादा कभी नहीं। पीछे से देवता भी आ गए। भगवान ने कहा बलि भीतर अमृत गाढ़ा गाढ़ा है तो तुम लोगों को बाद में पिला देंगे, ऊपर पतला पतला है तो देवताओं को पहले पिला दे रहे हैं। बलि ने कहा जल्दी करो। राहु केतु समझ गया कि यहाँ खेल में कुछ गड़बड़ी। सूर्य चंद्रमा के मध्य में राहु केतु बैठ गया, अमृत पी गया तो सुदर्शन से भगवान ने धड़ अलग सिर अलग, तो अमृत पी गया तो मारा नहीं, राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। तभी से आज तक सूर्य चंद्रमा से राहु केतु का बैर है। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है, राहु केतु जब एक हो जाते हैं दिशा में तो ये मिलकर के ग्रहण बन जाता है। कथा संदेश दे रही है परमात्मा हमें भले ही कितना बड़ा आदमी बना दे, परमात्मा हमें भले ही बड़ा आदमी बना दे, लेकिन हमें स्वयं में समाज में छोटा बनकर रहने का प्रयास करना चाहिए। देखिए छोटे बनने के कितने फायदे हैं आप लोग जरा ध्यान से समझना। छोटे बनने में कितने फायदे हैं। नन्हे नानक हुई रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं पर दूब खूब की खूब। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, लेकिन दूब घास न आंधी में उड़ती है न पानी में बहती। छोटी है तो वो वही की वही है। छोटे लगता बड़े की बड़े बड़ापन बात, छोटे बछड़ा पाए पिए बड़े होते बछड़ा छोटा हो तो दूध पीता है और बड़ा हो जाए तो भूसा खाता है। तो ऐसे बड़े बनने में क्या फायदा जो भूसा छोटे बने हो। अपने मुंह अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले की समाज में प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशंसा सामने वाले करे तब आपकी तारीफ है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख सो ना कहे लाख टका मेरो बोल। सरल बन जाइए, सरल। सीधी बात है, समाज में झुकेगा कौन? बोले झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना ही मुर्दे की पहचान होती है। जिसमें वजन है वो झुकेगा, तो मुर्दा है वो समाज में अकड़ेगा। एक व्यक्ति अकड़ के चलते थे, अभिमान में, तो सामने टकरा जाते थे, और जब टकराते थे तो क्रोध में कहते थे बड़े यार गधे हो, दिखाई नहीं देता। और एक दिन सड़क पे जा रहे तो गधे से टकरा गए, तो बोले बड़े यार गधे तो देखा, बोले आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहें। सरल बन जाइए, सरल बन जाइए। आपके औरैया जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष कमल लोहरे जी, इनका नाम ही कमल है और कमल का ही भाई सब खेल चल रहा है, तो इनके नाम में ही कमल है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का
क्लियर होती है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा बलि को इतना तेजस्वी बना दिया, बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, दैत्य विजयी हो गए और देवता पराजित हो गए। इंद्रलोक पर राजा बलि ने कब्जा कर लिया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नी है। बड़ी का नाम दिति है, छोटी का नाम अदिति है। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए हैं, अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं। आज अदिति मैया पयोव्रत कर रही है। ये पयोव्रत 12 दिन का होता है। आलगुण श्यामले पक्षे द्वादशोऽहं पयोव्रत अर्चयेन्द्र वृन्दाक्षं भक्तया परमया